आज तारीख रचेगा हिंदुस्तान। कुछ ही घंटे बाद कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज का टारगेट होगा पूरा। इस मौके पर मुल्क भर में खास प्रोग्राम। पीएम मोदी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में फ्रंटलाइन वर्कर्स से मिलेंगे। वजीर सेहत मनसुख मांडविया लाल किला हाते में तारीखी वैक्सीनेशन पर सॉन्ग और फिल्म करेंगे रिलीज। 100 करोड़ वैक्सीन डोज का हदफ हासिल करने का जश्न मनाएगी बीजेपी। बीजेपी के कई बड़े लीडर मुल्क के अलग अलग शहरों में प्रोग्राम में होंगे शामिल। लाल किला पर फहराया जाएगा 225 फीट लंबा तिरंगा। ट्रेन, प्लेन और सबमरीन में होगी कामयाबी का ऐलान। कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज का रिकॉर्ड बनने पर मुल्क भर में 100 विरासत मेमोरियल को तिरंगे से रोशन करने की मुहिम। मुल्क भर में अब तक 99.85 करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन। आज लगभग 14.5 लाख लोगों को लगेगी वैक्सीन। पीएम मोदी एम्स के जर्जर कैंपस को देंगे विश्राम सदन का तोहफा। मरीजों और अहले खाना को मिलेगी सहूलियत। बॉर्डर खुलवाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होगी समाअत। कोर्ट ने किसान लीडर को जारी किए नोटिस कर जवाब मांगा। जंतर मंतर पर सत्याग्रह की इजाजत की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में होगी समाअत। पिछली समाअत में किसानों के वकील ने कहा, हाईवे पर मुजाहिरे में हमारी तंजीम नहीं। कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा, इस्लाम में हिंदू मजहब की तरह शादी की रिवायत नहीं, लेकिन एहलिया को गुजारा भत्ता देना होगा। चीन सरहद पर हिंदुस्तान ने सजाया मोर्चा। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर तैनात किए गए 777 और बोफोर्स तोपे। उत्तराखंड पहुंचे वजीर दाखिला अमित शाह आज सैलाब मुतासिर इलाकों का करेंगे हवाई जायजा। देर रात में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे शाह। इस्तकबाल में रियासत के सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत बड़े लीडरान मौजूद। अमित शाह हवाई सर्वे के बाद जायजा मीटिंग भी करेंगे। बादल फटने और सैलाब की वजह से तकरीबन 50 लोगों की मौत। दोपहर 1 बजे वजीर दाखिला अमित शाह जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से एआईएफ एयरक्राफ्ट से नई दिल्ली होंगे रवाना। उत्तराखंड में कहर बनकर टूटी बारिश। अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत, 5 लोग लापता। वहीं 46 मकान को पहुंचा नुकसान। पहाड़ पर हुई आफत की बारिश ने मचाई तबाही। खटीमा के सीएम धामी ने ट्रैक्टर पर चढ़कर जाना इलाके का हाल। उत्तराखंड के खटीमा में सैलाब मुतासिर इलाकों में हादसा। तेज बहाव में वहीं सीएम धामी की हिफाजत में मुस्तैद पुलिस की गाड़ी। गांव वालों ने महफूज तरीके से निकाला बाहर। उत्तराखंड की मदद के लिए सीएम योगी का ऐलान। 100 करोड़ रुपए की माली इमदाद देने का फैसला। धामी सरकार को हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। यूपी के रामपुर में भारी बारिश के चलते 2 टुकड़ों में कटी सड़कें। सिविल लाइंस इलाके में बड़ा हादसा टला। उत्तराखंड के चमोली में सैयाओं को महफूज बाहर निकाला गया। सैलाब और लैंडस्लाइड के बीच फंसे हुए थे सैया। आगरा में मुतासिर खानदान से मिली प्रियंका गांधी। हर मुमकिन इंसाफ दिलाने का कराया यकीन। हिरासत और हंगामे के बाद प्रियंका गांधी का आगरा दौरा। पुलिस का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद मरने वाले सफाई मुलाजिम के परिवार से की मुलाकात। लखनऊ से आगरा जाते वक्त रास्ते में प्रियंका गांधी ने खवातीन से की मुलाकात। हादसे में जख्मी लोगों का लिया हालचाल। हादसे में जख्मी खातून की प्रियंका गांधी ने की मरहम पट्टी। आगरा में गए रास्ते में मुतासरीन को देखने के बाद प्रियंका गांधी ने रोका था अपना काफिला।
इससे पहले लखनऊ में प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया था। आगरा जाने के दौरान एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने रोका था, बाद में आगरा जाने दिया गया। आगरा में मरने वालों के कुनबे से मिलने जा रही थी प्रियंका गांधी। हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेसियों ने जमकर किया हंगामा। लखनऊ पुलिस की कार्रवाई से भड़की प्रियंका गांधी, कहा उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जाता, लेकिन जिससे मिलना है उससे जरूर मिलेंगे। प्रियंका का काफिला रोकने पर पुलिस से भिड़े यूपी कांग्रेस के सदर अजय कुमार लल्लू। पुलिस अहलकारों के साथ की हाथापाई। प्रियंका गांधी के आगरा दौरे पर बीजेपी तर्जुमान आलोक अवस्थी ने साधा निशाना कहा, प्रियंका सिर्फ लाशों पर सियासत करने जाती हैं। जनाजे के बाद प्रियंका जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुबह 10:30 बजे होगी आर्यन खान की जमानत अर्जी पर समाप्त। सेशंस कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद हाई कोर्ट से गुहार। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को बड़ा झटका। मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत अर्जी की थी खारिज। आर्यन, अरबाज और मुनमुन को कल भी नहीं मिली बेल। आर्यन खान को फिलहाल ऑर्थर रोड जेल में ही रहना होगा। आर्यन खान मामले में सामने आई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी। कोर्ट ने कहा, आर्यन खान समेत तीनों मुलजिम बेगुनाह नहीं, तीनों पर संगीन जराएं। कोर्ट ने कहा, आर्यन खान बाअसर शख्स हैं, सबूतों से छेड़छाड़ मुमकिन, जमानत से जांच पर हो सकता है असर। कोर्ट के फैसले के बाद एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े का ट्वीट लिखा, सत्यमेव जयते, वानखेड़े ने ही आर्यन को अरेस्ट किया था। दिल्ली में ईडी दफ्तर में अदाकारा जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ। 200 करोड़ की वसूली के मामले में ईडी ने भेजा था नोटिस। पंजाब कांग्रेस इंचार्ज की जिम्मेदारी छोड़ना चाहते हैं हरीश रावत। फेसबुक पोस्ट के जरिए आला कमान से की अपील। कहा, जाए पैदाइश के साथ इंसाफ करूं तभी कर्म भूमि के साथ कर पाऊंगा इंसाफ। सिंघू बॉर्डर पर लखबीर सिंह कत्ल मामले में एसआईटी करेगी जांच। पंजाब सरकार ने तश्कील की एसआईटी। लखबीर सिंह की बहन ने लगाया धोखे से सिंघू बॉर्डर ले जाकर कत्ल करने का इल्जाम। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 1 लाख के इनामी बदमाश समेत 43 नक्सलियों ने किया सरेंडर। पूना नारकोम मुहिम के तहत 1 महीने में 146 नक्सली कर चुके हैं सरेंडर। घाटी में टारगेट किलिंग मामले में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी। कुलगाम के गुलजार अहमद रेशी समेत लश्कर-ए-तैयबा के 2 दहशतगर्द हलाक। बिहार के 2 मजदूरों के कत्ल में थे शामिल। अरुणाचल प्रदेश में चीन सरहद के पास हिंदुस्तान की बड़ी तैयारी। तैनात की गई 70 एयर डिफेंस गन। चीन को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। अरुणाचल में एलएसी के पास बोफोर्स समेत फौजी तोप, एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक और लॉजिस्टिक यूनिट भी तैनात। कई बार दरअंदाजी की कोशिश कर चुका है चीन। अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी सरहद पर हिंद फौज ने जमकर की जंगी मशक। आंख तरेड़ने वाले चीन को दिया सख्त पैगाम। चीन से लोहा लेने के लिए तैयार मुल्क की ताकत। अरुणाचल प्रदेश के एलएसी पर हिंदुस्तानी फौज की कैप्टन सरिया अब्बासी तैनात। L-70 तोपों से लैस है रेजिमेंट। हरियाणा के अग्रोह धाम में शरद पूर्णिमा के मौके पर सालाना मेले का इनेकाद। राज्यसभा सांसद अग्रोहा विकास ट्रस्ट के संरक्षक डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ध्वजारोपण कर मेले का किया आगाज। राज्यसभा रुकन सुभाष चंद्रा ने कहा, महाराजा अग्रसेन की पॉलिसी को और सोच के चलते धाम कर रहा है सामाजिक काम। मुस्तकबिल में भी तेजी से होगा समाज मफाद का काम। आप रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने आगरा के सफाई मुलाजिम से की मुलाकात। मुतासिर कुनबे के लिए 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का मुतालबा। मौत के बहाने हुकूमत पर साधा निशाना।
यूपी की सियासत में ओम प्रकाश राजभर का मास्टर स्ट्रोक, अखिलेश यादव से मुलाकात कर इत्तेहाद का किया ऐलान। सुबह सपा के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण राजभर ने की तस्दीक। कांग्रेस लीडर इमरान मसूद ने जाहिर की अखिलेश यादव से इत्तेहाद की ख्वाहिश का। बीजेपी को हराने के लिए सपा से हो इत्तेहाद, सपा को अदा करना होगा बड़े भाई का रोल। निषाद पार्टी के सदर संजय निषाद के बिगड़े बोल, कहा सपा बसपा और कांग्रेस के लीडरान को बांधकर पीटा जाना चाहिए। लखीमपुर तशद्दुद मामले में यूपी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी स्टेटस रिपोर्ट। कोर्ट ने कहा मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस दर्ज करे सभी मुतासरीन के बयान। 26 अक्टूबर को होगी मामले की अगली समाअत। काबीना वजीर जितिन प्रसाद का गाजियाबाद दौरा, विमेन एम्पावरमेंट की बात कही। बोले खवातीन को अपने फैसले लेने की होनी चाहिए आजादी। सीएम योगी का बड़ा फैसला, यूपी में नाइट कर्फ्यू खत्म, अब रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं रहेंगी पाबंदियां। मुल्क के दिफा में कुर्बान हुआ मध्य प्रदेश के सतना का लाल, जम्मू कश्मीर के शोपियां में कर्णवीर सिंह राजपूत की शहादत। 2 दहशतगर्दों को ढेर करने के बाद हुआ शहीद, सीएम शिवराज ने पेश की ताजिया। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने सतना के शहीद कर्णवीर सिंह को पेश की खराज अकीदत। ट्वीट कर लिखा, वीर शहीद कर्णवीर सिंह राजपूत के खानदान के साथ पूरे मुल्क खड़ा है। एमपी इलेक्शन कमीशन की दिल्ली में शिकायत करेगी कांग्रेस, हुकूमत के दबाव में शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने का लगाया इल्जाम। बीजेपी का वार, हार का अंदाजा होने के सामने आई कांग्रेस की छटपटाहट। एमपी के रेगांव उम्मीदवार प्रतिमा बागवी और वजीर ब्रिजेंद्र सिंह के वीडियो को लेकर कांग्रेस पर बरसे सीएम, कहा कांग्रेस की घटिया सोच से बेटियों की होती है तौहीन। एमपी के खंडवा की इंतखाबी तकरीब में कांग्रेस लीडर अरुण यादव का मुतनाज़ा बयान, कहा डाइन लगने वाली महंगाई अब बीजेपी को लगने लगी है मालिनी, तो वहीं स्मृति ईरानी को बता डाला बुढ़िया। धान को लेकर छत्तीसगढ़ में फिर छाई सियासत, बीजेपी के भूपेश सरकार को आंदोलन का इंतबाह। 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू नहीं होने पर किसानों के साथ सड़क पर उतरने का ऐलान। एमपी के पन्ना में मोटरसाइकिल की रोशनी में किया गया भारतीय युवा मोर्चा के लीडर का पोस्टमार्टम, फांसी पर लटकी मिली थी दुर्गेश सोनकर की लाश। एमपी के ढिंडोरा में नौजवान की बेरहमी से पिटाई, नौजवान के दोनों हाथ बांधकर कुछ लोगों ने की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। एमपी के रीवा में जमीनी तनाजे को लेकर 2 फरीक में जमकर हुई मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस कर रही है मामले की जांच। 3 रोजा दौरे पर बिहार पहुंचे सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, पटना पहुंचने पर महामहिम का हुआ शानदार इस्तकबाल। आज बिहार असेंबली के सदसाला तकरीब में होंगे शामिल। पटना हाई कोर्ट में हलफ बर्दारी तकरीब का इनेकाद, कोर्ट को मिले 7 नए जज, चीफ जस्टिस संजय करोल ने दिलाया औहदे का हलफ। रांची के मोराबादी मैदान में धरना दे रहे साथी पुलिस वालों से मिलने रघुवर दास, मुजाहिरीन की मांगों को ठहराया जायज, सीएम से सीधी तकरूरी की मांग। उत्तराखंड में नक्सलियों पर कसा जा रहा है शिकंजा, लातेहार में 2 नक्सली गिरफ्तार, तो खूंटी से भी पीएलएफआई के 2 मेंबर को पुलिस ने पकड़ा। बिहार में चौथे मरहले का पंचायत इंतखाब खत्म, छिटपुट तशद्दुद को छोड़कर पुरअमन तरीके से रही वोटिंग। 58% से ज्यादा लोगों ने अपने वोटिंग राइट का किया इस्तेमाल। बिहार के मधुबनी में बारिश की वजह से वोटिंग पर असर, 2 वोटिंग मराकज में पानी भरने के सबब मंदिर में कराई गई वोटिंग। जम्मू कश्मीर में बिहारी मजदूरों के कत्ल के खिलाफ गुस्सा, बेगूसराय में बीकेएल माले के कारकुनान ने डीएम ऑफिस पर किया एहतजाज।
झारखंड के धनबाद में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के हिफाजती निजाम में सेंध अस्पताल से नवजात बच्चे को लेकर फरार हुई खातून, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। राजस्थान में एक्शन में दिखे यूडीएच वजीर शांति धारीवाल, बेवजह फाइलों पर ऑब्जर्वेशन लगाने पर गिरिगाज रेवेन्यू ऑफिस, एटीपी और बाबू को किया सस्पेंड। एमपी वरुण गांधी ने राजस्थान के सीकर के शक्तिपीठ जीण माता के दरबार में टेका माथा, वरुण गांधी ने की पूजा अर्चना। जयपुर में चंद्रशेखर से मिली मेयर शील दवाई, काउंसलर्स की नाराजगी से किया इनकार, कहा मैं आवाम की खिदमत करने के लिए मेयर बनी। अजमेर के ब्यावर में एबीसी का एक्शन, घूसखोर ई मित्र ऑपरेटर और दलाल गिरफ्तार, 10,000 की रिश्वत लेने डूंगर सिंह और चुन्नीलाल को दबोचा। जयपुर के नीम्स अस्पताल में इलाज के दौरान वालिद की मौत, लोगों ने डॉक्टर्स पर लगाया लापरवाही का इल्जाम, अस्पताल के बाहर किया एहतजाज। चूरू में बेरहम टीचर के टॉर्चर ने ली मासूम की जान, 13 साल के गणेश को बेरहमी से पीटा, बेसुध हालत में बच्चे को अस्पताल में कराया गया एडमिट, इलाज के दौरान तोड़ा दांत। 12 के बेखौफ बदमाश, सावरिया से भरी रोडवेज बस पर किया हमला, 2 मुसाफिर और ड्राइवर जख्मी, मुसाफिरों ने एक बदमाश को दबोचा। राजस्थान के अलवर में बदमाशों ने कारोबारियों पर की फायरिंग, रुपए से भरा बैग लेकर फरार, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा वाकया। राजस्थान के डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग, सीनियर तलबा ने जूनियर को बेरहमी से पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल, केस दर्ज। राजस्थान के भरतपुर में मनचले की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, स्कूटी पर जा रही लड़की के साथ की छेड़छाड़, पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लिया। राजस्थान में जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में शरद पूर्णिमा पर अकीदतमंदों ने ठाकुर जी के लिए किए दर्शन, मंगल झांकी में उमड़े अकीदतमंदों का सैलाब। लाल रंग की ड्रेस में शिल्पा शेट्टी ने किया जबरदस्त डांस, शिल्पा ने सोशल मीडिया पर खुद वीडियो किया शेयर। सोशल मीडिया पर विराट कोहली ने शेयर की बेटी वामिका और अहलिया अनुष्का के साथ तस्वीर, खाने की टेबल पर तीनों दिखे साथ। ब्लैक आउटफिट में सारा ने शेयर की अपनी तस्वीर, फैंस ने सारा अली खान के लुक पर लुटाया प्यार। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और अहलिया नताशा के वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका, दोनों ने साथ में किया रोमांटिक डांस। अफगान में तालिबान की बर्बरताई सामने, खातून खिलाड़ी का सिर कलम किया, धमकी के सबब घर वालों ने साधी चुप्पी। अफगानिस्तान के दहशतगर्दों से पड़ोसी ममालिक को खतरा, रूस के वजीर खारजा लवरोव ने मानी हिंदुस्तान की बात। ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट में बदलाव से हड़कंप, रोजाना 40,000 केस, रूस में 1,000 से ज्यादा मौतें। नेपाल में शदीद बारिश और सैलाब से तबाही का मंजर, अब तक 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर, करीब 2 दर्जन लोग जख्मी और सैकड़ों लापता। शदीद बारिश और लैंडस्लाइड से नेपाल के कई इलाकों में हालात बेकाबू, कैलाली इलाके में कई एकड़ फसलें बर्बाद, राहत का काम जारी। समंदर में रूसी सीमा के नजदीक पहुंचा अमेरिका का B-1B स्ट्रैटेजिक बॉम्बर, रूस के सुखोई Su-30 जंगी तैयारी ने सरहद के दूर खदेड़ा, रूसी वजारत दफा के हवाले से खबर। राजस्थानी दमिश्क में 2 बम धमाकों में शामी फौज के कम अज कम 13 अहलकार जाँ बाग और 3 जख्मी, सड़क किनारे नस्ब किया गया था बम, सरकारी मीडिया के मुताबिक खबर। अफगानिस्तान में फिर हुआ बम धमाका, काबुल में दहमंगाज इलाके में धमाके से अफराद हुए हलाक। इराक आम इंतखाब को लेकर बुलंद होने लगे एहतजाज के सुर,
मक्ता अल सद्र की जमानत पर जीत के मुखालफिन उठा रहे हैं सवाल। रूस ने तालिबान हुकूमत को फौरी तौर से तस्लीम करने से किया इनकार। हुकूमत तस्लीम करने से मॉस्को ने रखी थी शर्त।